राम राम। बिहार विधानसभा के चुनाव अब एकदम नजदीक आ गए हैं। बिहार विधानसभा में बहुत कांटे का मुकाबला है। कोई भी एक पक्ष ये नहीं कह सकता कि दूसरा पक्ष बहुत कमजोर है और वो बहुत मजबूत है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बिहार में देश के दूसरे हिस्सों से अलग जाति राजनीति होती है। जाति की राजनीति कहीं नहीं होती है ऐसा नहीं है। ये कहना कि बिहार के लोग बड़े जाति राजनीति करते हैं, दूसरी जगह के लोग नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या जाति की राजनीति नहीं होती? क्या कर्नाटक में नहीं होती? क्या महाराष्ट्र में नहीं होती? क्या तमिलनाडु में नहीं होती? क्या केरल में नहीं होती? हर जगह होती। कहीं ऐसा नहीं जहां जाति की राजनीति नहीं होती। जाति नहीं होगी तो कुछ अलग खांचे होंगे, उसके आधार पर राजनीति होती होगी। लेकिन बिहार की जाति की राजनीति अलग कैसे है, पहले यह जान लीजिए, तब आपको समझ में आएगा क्यों बिहार में कहा जाता है कि जातीय खांचे में ही बटा हुआ। दरअसल बिहार में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो उन्होंने जिस तरह से सवर्णों के विरुद्ध और बहुत हद तक गैर यादव ओबीसी जातियों के भी विरुद्ध एक डोमिनेंस, एक प्रभुत्व की राजनीति की, उसने बिहार की राजनीति को अलग तरह से जातीय खांचों में डाला। उस प्रभुत्व से निकलने के लिए अलग अलग जातीय समूह ने अपने अलग अलग जातीय नेता चुने। यही वजह है कि आज रामविलास पासवान की विरासत को आगे लेकर जाने वाले चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार की तो अपनी अलग राजनीति है, वो ओबीसी से एमबीसी और ईबीसी की राजनीति हो, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति हो, जीतन राम मांझी की राजनीति हो, वीआईपी के मुकेश सहनी की राजनीति हो, या अब जो कोशिश कर रहे हैं उनका भी मतदाता समूह नहीं है, जातीय समूह नहीं है, लेकिन ये जो नए वाले कह रहे हैं कि ये सब तो इस तरह की राजनीति करते थे, हम नहीं करेंगे, प्रशांत किशोर जैसे लोगों की राजनीति। तो बिहार ने दरअसल खांचे बड़े मजबूत किए हैं। जाति की राजनीति सब जगह होती है, लेकिन वो जाति की राजनीति पलटती है। आपको उत्तर प्रदेश में याद होगा कि 2007 में कैसे पलटी की, एकदम मायावती जी को प्रचंड बहुमत मिल गया, 12 में अखिलेश जी को प्रचंड बहुमत मिल गया, 17 में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल गया। तो यहां जाति के खांचे टूटते हैं। बिहार में जाति के खांचे टूटते नहीं, वो नेता के साथ चलते हैं। इसको आप समझिए, ये समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार में क्यों कहा जाता है कि बिहार के राजनीति बहुत ज्यादा जाति की सब जगह है, सब जाति याद करते हैं, सिर्फ बिहार के लोगों को कहना गलत है। अब इससे आगे बिहार के अभी सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं। हालांकि उनसे भी बड़े लालू प्रसाद यादव, इतने बड़े हैं कि 13वीं बार वो अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और इस अवस्था में है उसके बावजूद उनको अध्यक्ष बनाया गया। उनके चरणों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र उनके समर्थकों ने रख दिया, उन्होंने उसको हाथ तक नहीं लगाया। दलित जो वर्ग है उसमें बहुत रोष है, गुस्सा है, उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव को ही पार्टी आगे बढ़ा रही है, या कहें कि लालू प्रसाद यादव आगे रहते तो पार्टी आगे बढ़ती। तेजस्वी को भी अध्यक्ष नहीं बना पाया, समझिए इसको। लेकिन तेजस्वी चेहरे के तौर पर, राजनीतिक तौर पर वो सबसे बड़ा चेहरा है। नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी आभा क्षीण हो रही, कांतिहीन हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन मतदाता समूह उनके साथ बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि वही हमारा चेहरा होंगे, और फिर दूसरी लाइन उन्होंने कहा कि उनके साथ एक बड़ा मतदाता समूह है जो कहीं छिटक नहीं रहा। मैंने कहा दूसरी वाली बात पहले कह देते तो बात समझ में आ जाती। अब इस सब के बीच में तेजस्वी के लिए बड़ा संकट दिखता है। उनको लग रहा है कि जब तक कोई टूटेगा नहीं, जब तक कोई हटेगा नहीं, तब तक हम सरकार नहीं बना पाएंगे। 2020 का उनका अनुभव है कि राहुल गांधी सभाएं करते थे, वोट छिटकता चला जाता था। अब इस बार वो राहुल गांधी को कितना स्पेस देंगे, कितनी रैली, कितनी जगह, ये पता नहीं। कांग्रेस ने कम से कम मान तो लिया है कि वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं अगर उनकी सरकार बने। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी गलती तेजस्वी यादव कर गए, उनको नहीं करना चाहिए था। कई बार लोगों को लगता है कि हम कहीं भी भीड़ जुटी है तो वहां चले जाएं, नेता को इससे बचना चाहिए। जब आप छोटे नेता हैं तब तो ठीक है, तब तो कहीं भीड़ दिखे चले जाओ, 4 लोग मिलेंगे ही। लेकिन जब आप एक बड़े नेता हो चुके हैं
तो आपको राजनीति करते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं आप उस भीड़ के चक्कर में बहुत बड़े मतदाता समूह को नाराज तो नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव ने कल यही किया। कल उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ संशोधन कानून कूड़ेदान में जाएगा। अब वक्फ संशोधन कानून संसद से पारित हो चुका है, जेपीसी से भी जा चुका है, हर तरह की जितनी चीजें हो चुकी हैं, अलग अलग कमेटी जो है वो जेपीसी के सामने जा चुकी हैं, अलग अलग पक्ष सुने जा चुके हैं, फिर भी ये कहना कि कूड़ेदान में डाल देंगे संशोधन को, ये जरा समझिए। और इसको एक बिहार में एक कोई मुस्लिमों का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इमारते शरिया, उन्होंने बुलाया था। कल ये भी चर्चा हुई कि क्या ओवैसी और तेजस्वी ये एक साथ आ सकते हैं क्या? आए तो कोई बुराई नहीं है, राजनीति तो ऐसे ही चलती है। लेकिन इसका ये भी मतलब हुआ कि थोड़ा सा तेजस्वी को ये डर लग रहा है कि जैसे पिछली बार सीमांचल में 5 सीटें 5 विधायक जीत गए थे AIMIM, बाद में 5 में से 4 वो चले आए थे तेजस्वी के साथ। अब ओवैसी कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वही अकेले बचे हुए विधायक। अब सवाल यह है कि जो इमारतें शरिया ने ये किया, उनके लिए कितना कठिन कर दिया तेजस्वी के लिए। जातियों में खांचों में बटा है बिहार का समाज, लेकिन हिंदू तो है ना। और एक तरह से कहें कि आरोप लगता है कि भाजपा बार बार पोलराइजेशन करती, हिंदू मुसलमान करती, लेकिन यहां तो मुसलमानों की ऐसी बड़ी रैली में जाकर मुसलमान हिंदू तेजस्वी ने कर दिया। और जहां पर जातियों के खांचे इतने स्ट्रांग हों, उसमें क्या नया तेजस्वी को मिल जाएगा? और मुसलमान तो वैसे भी भाजपा के साथ नहीं जाने वाला। और अगर आप AIMIM के साथ समझौता कर लें तो AIMIM, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और लालू जी, तेजस्वी, ये सब मिलकर मुसलमानों की सबसे पहली पसंद बनेंगे। नीतीश जी को वैसे भी बड़ा कम वोट मिलता है, कुल जो मत पड़ते हैं उसका 10% ही शायद मिल पाता है। इसके बावजूद इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? इस सम्मेलन में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनका भी संदेश पढ़ा गया। और कल तेजस्वी जब बोल रहे थे, आप देखेंगे लग रहा था जैसे बहुत कलेजे पे चोट लगी है वक्फ संशोधन कानून से। करने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब सवाल यही है कि क्या ये सब जो बिहार का हिंदू मतदाता है, क्या उसको ये सब सुनाई नहीं देगा जब आप इस वक्त भी कह रहे हैं कि वक्फ का संशोधन कानून हम लागू नहीं होने देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे? क्या उसको ये नहीं दिख रहा है कि आप मुसलमान मतों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? सर्वोच्च संसद होती है, उसमें कानून पारित हो गया, उसको विधानसभा तो खारिज कर नहीं देगी, लेकिन फिर भी आप ये बात कह रहे हैं। देश के संघीय ढांचे को इस तरह से आप चुनौती दे रहे हैं, संविधान को चुनौती दे रहे हैं। लोकतंत्र में किसी का भी विरोध कभी भी हो सकता है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, सुंदरता है उसकी। लेकिन कूड़ेदान में डाल देंगे संसद से पारित कानून को, ये तो लोकतंत्र की सुंदरता नहीं है। और विधानसभा को तो ये अधिकार नहीं है, ये कोई अधिकार तो है नहीं। अब वो बार बार कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने किया है। उनका निशाना बड़ा साफ है कि किसी तरह से नीतीश कुमार से मुसलमान पूरी तरह से हट जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इस तरह के भाषण हो रहे हैं, कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई में देश का हर वह नागरिक मुसलमानों के साथ है जो संविधान को मानता है, और संविधान यहाँ उल्टा किया जा रहा है। संविधान से ही तो सब कुछ हुआ है। और जब वो कहते हैं कि आज तुम्हारी कल हमारी बारी है, तो ये तो बड़ा विचित्र है, ये तो भड़काने वाली स्थिति हुई। और कल खूब इमरान प्रतापगढ़ी भी थे तो शेरो शायरी भी खूब हुई। लेकिन इमारतें शरिया का ये जो सम्मेलन हुआ, ये जो रैली हुई, और इसमें जिस अंदाज में बोले हैं, वो तेजस्वी यादव को नुकसान कर सकता। बचना चाहिए था इससे, ये करने की आवश्यकता नहीं थी। मुस्लिम संगठन को इससे बचना चाहिए था। वो अगर इस तरह से आक्रामक तरीके से आ रहे हैं तो वो ये दिखा रहे हैं कि हम एकजुट हो गए हैं। तो अब इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है क्या? हिंदुओं को संदेश जा सकता है क्या? और फिर जो कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ जाति धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो साफ साफ वही राजनीति हो रही, जाति की राजनीति हो रही, धर्म की राजनीति हो रही। अब चिराग पासवान, उनके ऊपर तंज किया था तेजस्वी ने,
कि भाई आप बिहार के ही तो हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आप क्या बिहार से लड़ेंगे। तो अब चिराग पासवान ने कह दिया मैं बिहार से नहीं, बिहार के लिए लड़ूंगा। क्योंकि इसमें कोई मुझे भ्रम नहीं है कि चिराग पासवान वही करेंगे जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहेंगे। और जिस तरह से जो मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का विरोध विपक्ष कर रहा है, एक और ये मैसेज जा रहा है कि आखिर ये लोग इतना डरे हुए क्यों हैं। तो कुल मिलाकर जो सेंटीमेंट के तौर पर है, आप आक्रामकता में भले करें, और जो एक भूमिहार नेता ने राष्ट्रीय जनता दल की वो पासवान प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता के ऊपर बहुत ही घिनौनी नीच टिप्पणी की, अब उसके फोटो सब आ रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। तो एक तरह से कहें कि तेजस्वी वो सारे काम यानी मुसलमानों के लिए किसी भी हद तक जाकर लड़ेंगे ऐसा कह रहे हैं, जाति संघर्ष बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे भला उनको लाभ कहाँ होगा, नुकसान उनको भारी हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि ये करने से वो बच सकते थे। बिहार चुनाव अब धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा है, चटक हो रहा है उसका रंग। जनता ये बातें जो होंगी इसको याद रखेगी। अभी तक जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब चुनाव के नज़दीक है, इसको जनता याद रखेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन में घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।